हेलो एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष अग्रहरी और मैं एक चार्टर्ड इंजीनियर हूँ। वेलकम टू प्लान ऑफ इट स्ट्रक्चर्स बीआईएम एंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12 बाई 48 का एक हाउस प्लान। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, 12 बाई 48 एक बहुत ही कॉमन सा प्लॉट साइज़ है जो कि काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी हम इसमें काफ़ी कुछ बना सकते हैं। तो ठीक है, आइए प्लान डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 12 फीट का टोटल प्लॉट का साइज़ है। इंटरनल साइज़ है टोटल हमारा यहाँ पे समथिंग 11 फीट के करीब। एक मिनट, मैं इसका डिस्टेंस मेज़र कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनल प्लॉट का साइज़ है वो है 11 फीट 3 इंच। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आपको एक यहाँ पे रोलिंग गेट मिल जाएगा। रोलिंग गेट से आप जैसे ही इसको स्लाइडिंग गेट को किनारे करते हैं, आपकी एंट्री होती है आपके घर के अंदर में। और आपको यहाँ पे 4 फीट 8 इंच बाई 11 फीट 3 इंच का एक आपको लॉन या फिर आप बाइक पार्किंग का एरिया आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आप अपने फ्लावर्स वगैरह लगा सकते हैं और कुछ आप बाइक यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो घर है ये रोड से इसका जो प्लिंथ लेवल है ये 2.5 फीट ऊपर है, तो हमें यहाँ पे स्टेयरकेस देना पड़ा है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप्स चढ़ने के बाद हम आते हैं अपने ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन ये यहाँ पे इस वाले विंडो से हो रहा है जो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ड्राइंग रूम का साइज जो है काफ़ी डिसेंट है, 10 फीट बाई 11 फीट 3 इंच का है, जिसमें आप 2 सोफ़ा और एक टेबल आराम से डाल सकते हैं। आप इसमें से किसी भी वॉल पे आप टीवी यूनिट डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक डोर है। इस डोर से हम एंट्री लेते हैं अपने मेन घर में। आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में स्टेयर केस का एरिया दिख जाएगा। स्टेयर केस की जो लैंडिंग है, हमने यहाँ पे 2 लैंडिंग वाले स्टेयर केसेस बनाए हैं। बीच का जो एरिया है स्टेयर केस का, ये हमने ओपन रखा हुआ है, ओपन टू स्काई, जहाँ से ये वेंटिलेशन होगा। अच्छा दोस्तों, इसी एरिया में हम यहाँ पे बोरिंग का पॉइंट देंगे, जहाँ पे आपकी बोरिंग की पॉइंट रहेगी और आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स हैं आप सीढ़ी के नीचे लगा सकते हैं। फिर आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसे होते हैं कि ठीक है, आपको शू रैक वगैरह रखना है तो आप यहाँ पे ईजिली रख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लान में आगे बढ़ने के साथ आप देखते हैं कि आपको यहाँ पे राइट साइड में एक लैट एरिया मिलता है। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी कि इनको लैट और बाथ दोनों अलग अलग चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैट का जो एरिया है वो 3 फीट बाई 4 फीट 6 इंच का है। फिर हम पैसेज में जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हमें मिलता है यहाँ पे 4 फीट बाई 6 फीट का यहाँ पे एक बाथ एरिया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लैट और बाथ इन दोनों के लिए ही मैंने यहाँ पे एक ओटीएस बनाया हुआ है 2 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का। और हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हमें राइट साइड में हमारा किचन का एरिया दिखता है जो कि 7 फीट बाई 10 फीट 9 इंच का है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि किचन, बाथरूम और लैट इन तीनों का ही वेंटिलेशन 2 फीट 6 इंच बाई 6 फीट से हो जा रहा है इस ओटीएस से। क्लाइंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक पूजा का एक सेपरेट स्पेस चाहिए जहाँ पे कोई भी ना जाए। तो दोस्तों, हमने क्या किया है कि इसको सबसे पीछे में 3 फीट 10 इंच का हमने एक चौड़ाई वाला जो हमने पैसेज दिया है, इसी में हमने यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे इनका पूजा रूम दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे हम जैसे ही आते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारा स्टेयर केस वाला एरिया है और यहाँ से हम ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम आगे की साइड में आते हैं तो हमें यहाँ पे काफ़ी डिसेंट साइज का हमें एक बेडरूम मिलता है, जिसको हमने बेडरूम नंबर 2 यहाँ पे लिख रखा है। तो इसका साइज है 11 फीट 3 इंच बाई 14 फीट का। इसका वेंटिलेशन यहाँ पे फ्रंट से हो जाएगा, यहाँ पे बैल्कनी की तरफ से, जो कि आपको विंडो यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी बड़ी विंडो हमने यहाँ पे लगाई हुई है, समथिंग 4 बाई 5 की नहीं, 57 इंच बाई 72 इंच का हमने यहाँ पे एक विंडो लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे डोर है। इस डोर को आप जैसे ही ओपन करते हैं तो आप अपने आ जाते हैं बैल्कनी में। बैल्कनी दोस्तों यहाँ पे आपकी 4 फीट की है लगभग, जहाँ पे आप आराम से अपने टेबल्स और चेयर डाल के शाम को चाय का मज़ा ले सकते हैं। ठीक है, अब हम पीछे की साइड में जाते हैं। अच्छा, पीछे की साइड में जाने से पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि जहाँ पे आपका स्टेयर केस का जो आपका ओटीएस है, उसी के पास में हमारे पास थोड़ा सा स्पेस खाली था, जहाँ पे हमने अपना यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन लगा दिया है। ठीक है, फिर पीछे की साइड में हम और जाते हैं तो हम एज़ इट इज़, जैसे हमारा पीछे में नीचे की साइड में किचन था, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने बेडरूम दे दिया है।
बेडरूम का साइज़ दोस्तों हमारा 11 फीट 3 इंच बाई 10 फीट 9 इंच का है और बेडरूम का वेंटिलेशन इस ओटीएस से हो रहा है। बेडरूम के जस्ट बगल में आपको बाथरूम का एरिया मिल जाता है जिसका साइज़ है 4 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का। और दोस्तों आपको यहीं पे बगल में ही लैट एरिया मिल जाता है जिसका साइज़ है 3 फीट बाई साढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने प्लान को हमने डिस्कस कर लिया है 12 बाई 48 वाले इस प्लान को, तो अब अभी तक हमने इसका 2D प्लान डिस्कस किया है। थोड़ा सा हम इसका 3D देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि अभी हम इसका 3D स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3D स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर काफ़ी हैवी होता है। तो फ्रेंड्स हम इसका 3D एक बारी देख लेते हैं। इसका फ्रंट एलिवेशन पे अभी हमारा काम चल ही रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, नीचे हमने यहाँ पे एक स्लाइडिंग गेट दिया हुआ था। स्लाइडिंग गेट के जस्ट बाद में आपको यहाँ पे एक लॉन का एरिया दिख रहा था जहाँ पे आप अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं और कुछ आप अपने यहाँ पे फ्लावर पॉट वगैरह यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो एक बारी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने एक वॉल को यहाँ पे हाइड कर दिया है ताकि आपको अच्छे से व्यू आ सके। तो यहाँ पे आपको ये डोर दिख रहा होगा जो कि ड्राइंग रूम का डोर है। ठीक है, आपको यहाँ पे सोफ़ा दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे टेबल्स दिख रही होंगी। इनमें से किसी भी वॉल पे आप अपना टीवी यूनिट डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डोर जो दिख रहा है जो कि आपको मेन घर के अंदर में ले जाएगा। यहाँ पे आपको बीच में ये ओटीएस का एरिया दिख रहा होगा और ये आपको स्टेयरकेस का एरिया दिख रहा होगा। इसी स्टेयरकेस के नीचे आप अपना शू रैक और अपना स्टोरेज एरिया आप यहाँ पे बना सकते हैं। आप अपने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। फिर आपको ये वाला जो डोर दिख रहा है, ये डोर है आपका लैट एरिया का, जहाँ पे आपको एक कमोड दिख रहा होगा। कमोड में आपको यहाँ पे एक वेंटिलेटर लगा होगा जो कि इस ओटीएस में ओपन है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पैसेज में ही ये वाला डोर दिख रहा होगा, ये आपका बाथ एरिया है जिसमें एक वेंटिलेटर लगा हुआ है और ये वेंटिलेटर इस ओटीएस में ओपन हो रहा है। फिर आपको पीछे में एक किचन का एरिया दिख रहा होगा जहाँ पे हमारा ये किचन का पूरा कैबिनेट है। ये हमारा स्टोव है, ये सिंक है, ये हमारा फ्रिज है, ये हमारा डिश वॉशर है। तो ये सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। तो ये किचन का जो भी वेंटिलेशन है ये सारा ओटीएस से हो रहा है। एक बारी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर भी दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। ये स्टेयरकेस हमारा ऊपर गया फर्स्ट फ्लोर की तरफ में। तो फर्स्ट फ्लोर पे फ्रेंड्स हम ऊपर पहुँच चुके हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ से हम ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के साथ में अगर हम आगे की साइड में जाते हैं तो ये हमारा डोर का यूज करते हुए हम आगे पहुँच जाएंगे। क्योंकि रूम का साइज़ काफ़ी डिसेंट है तो आप यहाँ पे एक बेड लगा के और आप एक सोफ़ा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप इस वाली वॉल पे अपना एल्मिरा डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से आप इस डोर को ओपन करके आप अपने बैल्कनी में आ सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि बैल्कनी में मैंने यहाँ पे एक राउंड टेबल लगाया हुआ है और 2 मैंने चेयर लगाया हुआ है। तो आप आराम से यहाँ पे शाम को बैठ के कुछ भी अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हैं या फिर घर वालों के साथ बैठ के आप चाय पी सकते हैं यहाँ पे। या फिर अगर आपको यहाँ पे टेबल्स वगैरह नहीं रखनी है तो आप यहाँ पे फ्लावर्स का डेकोरेशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम पीछे जा रहे हैं तो पीछे जाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे हम अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। इस वाले पैरापेट वॉल पे हम वॉशिंग मशीन के लिए जो वाटर पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, हम इस वाली वॉल पे दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम आते हैं एक बारी पीछे की साइड में। पीछे की साइड में आने के साथ में हमें दिख रहा है कि ये हमारा पीछे का बेडरूम है और यहाँ पे हमें ये सोफ़ा दिख रहा है। ये हमारा बेड है, ये हमारा नाइट टेबल है और इसका यहाँ पे आपको वेंटिलेशन ये ओटीएस में दिख रहा होगा। ये हमारा बाथ एरिया है और ये हमारा लाइट एरिया फ्रेंड्स।